नमस्कार दोस्तों, आज हम खेलने वाले हैं 10+0 रैपिड गेम। जैसे कि मैंने कल कहा था वैसे आपको अगर वीडियो अगर लंबी लगती है तो आप स्पीड पे भी रख के देख सकते हो यूट्यूब पे। मेरा रेटिंग है 1808, मेरा ओपोनेंट का है 1815। तो दोस्तों सेंटर को ग्रैब कर लेते हैं। देखिए दोनों पॉन मूव होने से यहाँ पे दोनों बिशप और नाइट पे निकल सकते हैं। ओके, कैसल कर लेते हैं। अगर ओपोनेंट ने फिर से अगर पॉन पुश करता है पॉन स्ट्रॉम को तो हम सेंटर को ओके सेंटर में अटैक कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पे बिशप नाइट टू G5 भी कर सकता हूँ। इफ अदरवाइज पुश आता है तो रिट्रीव भी कर सकता हूँ, अदरवाइज नाइट पे आएगा यहाँ पे। ओके चलो दोस्तों, नाइट निकालते हैं। ये देखिए पॉन स्ट्रक्चर ब्लैक का। इतना भी वाइट का बिशप उतना काम भी नहीं कर रहा है इधर, तो यहाँ पे रिट्रीट लूँगा तो इसके वजह से जो ब्लॉक ही रहेगा। यहाँ पे मैं D3 भी खेल सकता हूँ। ओके, नाइट मेरा बिशप ट्रैप होने वाला है अभी, तो उसके लिए मेरे को जगह बनानी पड़ेगी। विथ A4 मेरा बिशप। ओके, यहाँ पे डिस्कवर थ्रेट है दोस्तों। अगर पॉन पुश होता है D4 पे तो यहाँ पे बिशप से मेरा रुक को अटैक पड़ सकता है। तो मैं भी यही प्रयास करूँगा कि सेंटर को जल्दी से ओपन करूँगा। ओके, ब्लैक पे भी कैसल करने वाला है। तो इस नाइट को पिन कर लेते हैं, देखते हैं अगर फ्यूचर में यूज़ होता है। ओके, यहाँ पे रिट्रीट भी कर सकता हूँ, अदरवाइज उसके बाद पुश आएगा। अदरवाइज मैं सिंपली रिट्रीट कर जाऊँगा तो और एक पुश पे आ सकता है। ओके, देखते हैं अगर अपोनेंट ने पॉन पुश करता है तो हम अगर अपोनेंट ने पॉन पुश करता है तो हम इजीली सेंटर को अटैक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ब्लैक अभी कैसल ही करने वाला है किंग साइड। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो आप किस तरह से टाइम कंट्रोल का गेम देखना चाहते हो। अगर यहाँ पुश आता है तो मैं टेक कर सकता हूँ। आई थिंक मुझे क्वीन को गेम में लाना ही पड़ेगा। यहाँ पे सिंपली मैं क्वीन टू F4 भी खेल सकता हूँ, डबल अटैक हो जाएगा ब्लैक के F6 पॉन पे। ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मूव। चलिए दोस्तों,
रास्ता क्लियर कर लेते हैं। ए फाइल का रुक जो है वो ऑलरेडी वर्किंग में है, तो मैं यहाँ पे नाइट टू A4 भी कर सकता हूँ, अदरवाइज़ रिट्रीट भी कर सकता हूँ E2 पे। चलिए दोस्तों, क्वीन पर अटैक करके देखते हैं। यहाँ पे मेरे को क्वीन टू F4 खेलने के लिए टेम्पो मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे ये जो मैं अभी नहीं खेल सकता बिकॉज क्वीन जो है वो F4 पे प्रिवेंट कर रहा है। तो रुक कैप्चर रुक, उसके बाद बिशप कैप्चर करेगा, उसके बाद अगला रुक जो है मैं ये फाइल पे एक्शन में ला सकता हूँ। अदरवाइज सिंपली रुक टू D1 खेल के उसके बाद पुश कर सकता हूँ। आफ्टर कैप्चर ऑन E5 मैं यहाँ पे पॉन से कैप्चर करके D फाइल को भी ओपन कर सकता हूँ। दोस्तों, ये फाइल में थोड़ा एक्शन लेके खेलते हैं। बिशप पर अटैक है। ओके, अटैक किया है मैंने क्वीन पे, तो देखते हैं अगर क्वीन कहीं पे अनडिफेंडेड, यहाँ पे दोनों को प्रोटेक्शन देना अभी क्वीन का काम है। तो देखते हैं ब्लैक ने क्या खेलता है। ओके, सिंपली यहाँ पे कैप्चर करना बेटर है क्योंकि D फाइल भी जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दो अटैकर है यहाँ पे E5 पे एंड दो सपोर्टर भी है। ओके, अभी कैसल भी नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ माय बिशप। चलिए दोस्तों, बैटरी बन चुका है अब क्वीन, और मैं यहाँ पे अभी प्रेशर बना लूँगा। अदरवाइज सिंपली मैं यहाँ पे कैप्चर करके नाइट कैप्चर ऑन B7 खेल के यहाँ पे मैं ये पॉन को विन कर सकता हूँ, विच इज़ ऑन B5। अगर सेंटर का पॉन मिल जाता है तो एडवांटेज है मेरे लिए, बट ओके, बिशप चला जाएगा। मोर प्रोटेक्शन, नाइस मूव। तुरंत प्लान चेंज कर लेते हैं, दोनों पे प्रेशर बना रहेगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे भी 3 अटैक हो चुके हैं सेंट्रल पॉन पे। ओके, नाइस, मैं तो क्वीन से भी मार नहीं सकता एंड G6 भी कैप्चर नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दिस नाइट। आई थिंक मुझे रिट्रीट ही करना पड़ेगा। यहाँ पे तो मैं रिट्रीट नहीं करना चाहूँगा बिकॉज आफ्टर पुशअप डिस्कवर अटैक आ जाएगा। तो आई थॉट यहाँ पर भी प्रेशर बना लेते हैं एंड ए पॉन भी मिल ही रहा है, जैसे देखा जाए तो
पोजिशनल एडवांटेज तो है, बट थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा विनिंग के लिए। टाइम भी ऑलमोस्ट हाफ है हमारे पास, तो थोड़ा जल्दी से डिसीजन एंड प्लानिंग करना पड़ेगा। ओके, और एक पुश आता है, हम कैप्चर कर लेंगे नेक्स्ट मूव में। ओके दोस्तों, 3 अटैक्स। अगर पुश आता है तो हम डेफिनेटली बिशप से ही कैप्चर करना पड़ेगा। ओके, बिशप का रास्ता भी खुल चुका है। ओह नो, मेरा बिशप ट्रैप हो गया है। अगर h4 आता है तो मेरा बिशप डेफिनेटली ट्रैप हो चुका है दोस्तों। जो यहाँ पे सेक्रीफाइस देना ही होगा, बलिदान। ओके, ओके दोस्तों, ऑलरेडी 2 अटैकर्स है मेरे यहाँ पे, उतना चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रुक कैप्चर तो आने वाला नहीं है। नेक्स्ट मूव में मैं यहाँ पे क्वीन खेल के कैप्चर भी कर सकता हूँ ऑन g6, बट यहाँ पे टाइम का बहुत बड़ा खेल है दोस्तों, थोड़ा स्पीड से ही खेलना पड़ेगा मुझे। मैं यहाँ पे बैटरी बना सकता हूँ क्वीन और बिशप की। इसके लिए यहाँ पे मैंने c3 खेला है, अदरवाइज यहाँ से भी घुस सकता था, बट ये जो बिशप है वो डेडली है हो चुका है अभी, विच इज़ एक्टिव बिशप। अगर नाइट से कैप्चर होता है तो हम बिशप से कैप्चर करेंगे। नेक्स्ट मूव में हम g6 से भी कैप्चर कर लेंगे। ओके, मैं ब्लॉक नहीं करना चाहता, इसके लिए मैं बिशप से ही कैप्चर करूँगा। a2 और g डायगोनल को अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक भी कर सकता था, एंड मेरा ये जो बिशप का अटैक जो है उसका रेंज जो है वो नलीफाई हो जाएगा। अब मैं खेल सकता हूँ क्वीन टू f3 एंड अटैक भी बना सकता हूँ। देन अगर रुक आता है तो पहले ये खेलूँगा, अगर रुक यहाँ पे नहीं आ सकता उसके बाद क्वीन टू f3 जा सकता हूँ। अब मेरा अपोनेंट के पास यही होप है कि टाइम से जीत जाएगा। थोड़ा दोस्तों एक्सप्लेनेशन उतना ठीक भी नहीं हो जाएगा अगर टाइम कम रहा तो, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों।
चेस में टाइम प्रेशर भी उतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके क्या दोस्तों, मोर प्रोटेक्शन के लिए अब आ गया यहाँ पे, बट जो नाइट है वो ब्लॉक कर रहा है यहाँ पे F7 को। अटैक है अभी रुक पे। मेरा नेक्स्ट मूव आने वाला है क्वीन टू F3, देन टारगेटिंग ऑन F7 स्क्वायर। अगर ये सक्सेस होता है तो मैं क्वीन टू E7 खेल के चेकमेट पे कर सकता हूँ, बट अपोनेंट के पास है स्टिल डिफेंडिंग चांसेस बहुत है अपोनेंट के पास। यहाँ पर अपोनेंट रुक टू G8 नहीं खेल सकता बिकॉज ऑफ माय बिशप, एंड रुक टू F8 भी नहीं खेल सकता बिकॉज ऑफ माय नाइट। सिंपली यहाँ पे आप खेल सकता है वो। ओके उसके लिए यही बेटर है क्योंकि F7 भी गार्ड हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब टाइम भी इक्वल हो चुका है। अगर ब्लैक का किंग कहीं ना कहीं से यहाँ पे डिफेंड कर लेता है अगर किसी भी तरह, तो नेक्स्ट हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए एक्सचेंजिंग, बिकॉज यहाँ पे हम 3 पॉन्स अप है, तो एंड गेम में बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है पॉन्स। कि यहाँ पे डीपली सोच रहा है मेरा अपोनेंट। मेरा नेक्स्ट थ्रेट है अभी F3, क्वीन टू F3। ये बहुत ही बड़ा थ्रेट है दोस्तों, इसको नलिफाई करने के लिए वो खेल सकता है, बट उतना इजी नहीं है वो। उसके बाद में यहाँ पे सिंपली बिशप टू H4 खेल के भी उसके बाद अटैकिंग भी कर सकते हैं। ये इंक्रीमेंट भी नहीं है तो मेरे हिसाब से उसको खेलना बेटर है। अगर इंक्रीमेंट होता है तो वो खेल सकता है बिलो 30 seconds, बट this is sudden death match which is so difficult to play below 30 seconds. ओके वैसे तो मैं जेएम की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जेएम होता है तो 30 सेकंड इनफ है उनके लिए, बट बिगिनर्स एंड मिड रेंज प्लेयर के लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके यहाँ पे बिशप पर अटैक है। ओके दोस्तों, कैप्चर कर लेते, मटेरियल अप ले लेते हैं। ओके यहाँ पे समय समाप्ति की घोषणा। ओके दोस्तों, हम करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति तो नहीं खेल रहे। ओके दोस्तों, आई होप इस गेम से आपको कुछ ना कुछ मिल ही गया होगा। देखा दोस्तों कैसल करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर कैसल नहीं करते हो तो आपका यहाँ पे विनिंग चांसेस बहुत ही लो हो जाता है। अगर कैसल नहीं करना चाहते हो तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है किंग को सेंटर में रख के। अदरवाइज़ यहाँ पे आप किंग को सेंटर में रखते हो तो उसके बाद आपको पॉन स्ट्रॉम को पुश करना ही पड़ेगा अपोनेंट के किंग्स जिस साइड पे वो कैसल खेल रहता है उस साइड पे। ओके दोस्तों, कल मिलते हैं, बाय।